अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुग़ीज़ सलीम। आज आपके साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ जो मुलाकात हुई है बनी गाला में, उसका अहवाल शेयर करना है। बहुत ही ज़बरदस्त एक मुलाकात रही जिसमें इमरान ख़ान साहब ने दिल खोल कर बातें की, सवालात के जवाबात दिए। लेकिन उससे पहले आज मैं इस्लामाबाद की रैली के हवाले से बात कर लूँ। जो मनाज़िर मैंने देखे इमरान ख़ान के एक शॉर्ट नोटिस पर, इस्लामाबाद पिंडी की आवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर आई और ज़ीरो पॉइंट से F9 पार्क तक जो लंबी रैली थी शहबाज गिल के हक़ में और एयरवाई के साथ इज़हार यकजहती के लिए, वो नाकाबिल यकीन मनाज़िर थे। अवामी ताकत इमरान ख़ान के साथ है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और इमरान ख़ान की एक कॉल पर अवाम लब्बैक कहती है और उनके साथ खड़ी हो जाती है। F9 पार्क में भी जो मनाज़िर थे वो नाकाबिल यकीन थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ हम देखते रहते हैं, जाते रहते हैं F9 पार्क इस्लामाबाद में। लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में F9 पार्क के अंदर फैमिलीज़ और लोग मौजूद थे। बाहर सड़कों के ऊपर अगर आप देखें, ड्रोन फुटेज अगर आपके पास नजरी हो, आपकी नज़रों से गुजरी हो, तो आप देखें कि एक लंबी लाइन थी। लोग बाहर बैठ के अपने मोबाइल्स पर इमरान ख़ान की तकरीर सुन रहे थे। साउंड सिस्टम तो इतना दूर नहीं जा सकता। जो मौजूद थे F9 पार्क में वो सुन सकते थे खिताब इमरान ख़ान साहब का सामने। लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक बहुत बड़ी रैली आज इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद में निकाली और बताया कि असल जो ताकत है अल्लाह के बाद वो अवाम की इमरान ख़ान के साथ खड़ी है। सिर्फ साथ खड़ी नहीं बल्कि वो पूरे ज़ोर के साथ खड़ी है और वो ये समझती है कि इस वक्त इमरान ख़ान ही वाहिद पूरे मुल्क की उम्मीद हैं। मैं बताऊं, इमरान ख़ान साहब ने जब खिताब किया तो उन्होंने चंगेज़ ख़ान का ख़ास तौर पे दहशत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दहशत फैला रहे हैं। शहबाज गिल को इबरत का निशान बना के बताया जा रहा है कि ओहो इमरान ख़ान का साथ नहीं देना। एयरवाई को बंद करके ये कहा जा रहा है कि आपने अगर इमरान ख़ान का साथ दिया या उसके मौक़िफ़ को आपने दिखाया तो आपका हाल भी एयरवाई की तरह कर दिया जाएगा। यानी कि ये सूरत हाल है, खौफ व दहशत फैलाई जा रही है आवाम के अंदर। लेकिन इमरान ख़ान साहब ने कहा कि मैं ये किसी सूरत भी कबूल नहीं करूँगा और पूरी तरीके से पूरे ज़ोर के साथ इसकी मज़म्मत भी करता हूँ और मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ। ये इमरान ख़ान साहब ने कहा है। अब इमरान ख़ान साहब ने एक हलाकू ख़ान का भी जिक्र किया। वो एक ट्रेंड अलग से बन गया। उन्होंने कहा कि जो हलाकू ख़ान है ये भी दहशत फैला रहा है। अब ये हलाकू ख़ान कौन है ये भी लोग पूछ रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को। इसके साथ साथ उन्होंने IG और ये इस्लामाबाद पुलिस की बात की। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि तुमने तशद्दुद क्यों किया शहबाज गिल के ऊपर। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे पीछे बूट पड़ा था, हमें बूट लगा तो हमने तो ये काम नहीं किया। फिर उन्होंने DIG और IG को कहा कि तुम तैयार रहो, हम तुम्हारे ख़िलाफ़ आएंगे और तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। साथ में जो सेशन जज थी ज़ेबा साहिबा, उनको भी उन्होंने कहा कि आपको भी हम देख लेंगे। ये फिर इसके बाद इमरान ख़ान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ कहा कि मैं आपसे अदब के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ, मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी आपने कायम करनी है। देखें किस तरह से कत्ल आम हो रहा है आइन का, किस तरह कानून की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं। तो आप इसके ऊपर नोटिस लें, आप देखें कि ये क्या मुल्क के साथ हो रहा है। फिर इमरान ख़ान साहब ने कहा कि अब मैं सड़कों पर हूँ और मैं बता देता हूँ जो उनका क्रक्स था कि अवाम हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं। जो भी इस सैलाब के साथ आएगा सामने, अवामी समंदर के सामने, वो बह जाएगा। उन्होंने न्यूट्रल्स को ख़ास तौर पर पैगाम दिया कि आप देखें, फ़ैसला करें कि अवाम किसके साथ है, अवाम क्या चाहती है, आप अवाम के साथ खड़े हो जाएं, इन चोरों डाकुओं के साथ खड़े ना हों। तो ये तो इमरान ख़ान साहब की एक उनके ख़िताब का स्पीच का क्रक्स था और आज बड़े वो गुस्से में भी थे और न्यूट्रल्स को भी उन्होंने पैगाम दिया कि देखें ये ना करें, अवाम के साथ ये ना करें, अवाम आपको ब्लेम कर रही है। तो अब मैं आ जाता हूँ आपको असल कहानी की तरफ। आज बनी गाला में हमें मदऊ किया गया। डिजिटल जो जितने भी स्टार्स थे वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ इमरान ख़ान साहब ने गुफ्तगू की। हम गए तो आज हमें एक पानी की बोतल ही मिली है, खाना शाना कुछ भी नहीं मिला, चाय भी नहीं मिली, वो बाहर से हमने पी है। लेकिन जो आज मीटिंग थी वो जब पहुँचे तो वहाँ पे बैठे, थोड़ा सा इंतज़ार किया। इमरान ख़ान साहब आए, सब खड़े हो गए और आते ही एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि खान साहब आप आज बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपको शुक्रिया, आपने तारीफ़ की, लेकिन मसला ये है कि मैं 3 दिन से बीमार हूँ, मुझे लगता है कि शायद मुझे कोरोना हो गया। और ये इस्लामाबाद में एक वायरल
इस वक्त इन्फेक्शन है, लोगों के गले भी ख़राब हैं और थोड़ा सी तबीयत नासाज है, ये मौसम की तब्दीली की वजह से शायद है। चलें जो भी है, अब मैं आ जाता हूँ जब इमरान खान साहब ने ये काम शुरू किया तो उन्होंने एक तो सबसे पहले जो अहम तरीन बात थी वो ये कहा कि मैं आपको कोई बात नहीं करूँगा, आप मुझसे सवालात बताएं, आप क्या पूछना चाहते हैं, आप मुझे जो पूछेंगे मैं आपको उनका जवाब दूंगा। फिर सवालात शुरू हुए, ख़ास तौर पे जब उनसे सलमान रुश्दी के हवाले से बात की गई, उन्होंने उसका भी बिल्कुल तफसील के साथ उसको कहा कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, वह गलीज़ शख्स है, वह फितना शख्स है और मैं आशिक रसूल हूँ और मैंने हमेशा इस्लाम की बात की है। ख़ास तौर पर उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि आप देखें कि मैं जब जब ट्रिप्स पे जाता था, यूएन में हो गया या आलमी किसी भी लीडर से मिलता था तो इस्लामोफोबिया के हवाले से बात करता था। फिर मैंने एक करारदाद भी मंजूर कराई है, फिर डे भी मुकर्रर कराया है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे अचीवमेंट्स हैं, मुझे कोई ये ना बताए कि मैं अल्लाह माफ़ करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ या उसकी जो शान में गुस्ताखी करता है उसकी हिमायत कर सकता हूँ। उन्होंने ये कहा कि देखें, सियालकोट वाक़े की तरह आप काम ना करें कि आप भी खुद जज बन जाएं, मुनसिफ बन जाएं, उसे आग लगा दें, बंदे को जला दें, मार दें। इससे क्या होता है कि आलमी सतह पर लोग जो हैं वो बातें करते हैं, वो फिर हमें ब्लेम करते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने इंटरनेशनल प्रेस ने हमारी मट्टी प्लीत कर दी इस मामले के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल होता है कवर करना। आपको जो है आपने देखा सियालकोट वाक़े पे तो पूरी कौम ने उसको कंडेम किया था, तो ये एक सिलसिला था। दूसरा, उन्होंने जो 3-4 सवालात थे जिनके जवाब देने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में आपको 111 ब्रिगेड ने कहा कि आप जलसा ना करें, मनसूख कर दें। उन्होंने कहा छोड़ें जी 111 ब्रिगेड को और बात करें। फिर एक दोस्त थे साकिब विर्क साहब, उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या आपको पछतावा है कि आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी, उसके ऊपर साइन कर दिए। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका भी सवाल का जवाब मैं कभी किसी और वक्त दूंगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि न्यूट्रल्स को ये अब तय करना है कि वो अवाम के साथ हैं या इन चोरों डाकुओं के साथ हैं जो ऑपरेशन रजीम के ज़रिए आए हैं। और साथ में उन्होंने बड़े ही दबे लफ्ज़ों में खुल के ज़्यादा कहीं पे वो बात नहीं करते थे, लेकिन इशारों के नारों में समझा जाते थे। वो ये समझते हैं कि ये सारे मामलात जो हैं ये पीछे से कंट्रोल किए जा रहे हैं, इस हुकूमत के बस की बात नहीं है, उनकी डोरियाँ हिलाई जाती हैं तो वो फिर बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जंग है और मैं आखिरी सांस तक ये जंग लड़ता रहूँगा और ये हकीकी आज़ादी है, इसके लिए अगर ये कहेंगे कि मैं पीछे हट जाऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। उन्होंने फिर जो दोस्त वहाँ पे मौजूद थे उन्हें कहा कि आप डट कर आप मुकाबला करें और जो आपके दिल में आता है वो आप कहें, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क को ज़रूरत है वो सच की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा मज़ीद भी सवालात होते रहे। अमेरिका के हवाले से भी सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि भाई अमेरिका को आप बड़ा ब्लेम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अमेरिका एंटी अमेरिका नहीं हूँ, बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है कि आप नीचे लग जाते हैं तो उनके मफादात के लिए अपने मफादात तो आप कुर्बान ना करें, आप हाँ उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करें, आपके सारे मामला सही हो जाते हैं। फिर इसी तरह से उन्हें जो मैंने जैसे बताया सलमान रुश्दी के हवाले से, इसकी उन्होंने मुकम्मल तौर पर तरदीद की क्योंकि इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा था। फिर 1-2 सवाल जो है वो आए कि आप कब नशिस्त पे बैठेंगे न्यूट्रल्स के साथ, उनके साथ बैठ के मफाहमत करें सारे मामला। उन्होंने कहा कि मफाहमत क्या करनी है, मैं इलेक्शन का कहता हूँ, इलेक्शन करा दें, इसके साथ मुफाहमत हैं। फिर उनसे कहा गया कि चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी की बात करते हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा कि मैं क्या बात करूं, वो कहें कि अपने जरदारी और जो नवाज़ शरीफ है वो अपने बाहर से पैसे लेकर आ जाए, तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करने का मसला ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल थी इमरान खान साहब, लेकिन वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल रहा। ये ना ही नवाज़ शरीफ में इतनी अहलियत है, ना ही मरीम नवाज़ में, ना ही किसी और लीडर में कि वो इस तरह से डिजिटल मीडिया के लोगों को बुलाए, उनके सवालात सुने और सख्त से सख्त सवालात भी सुने और फिर मुस्कुराता भी रहे और फिर जवाब भी दे। और ये एक उनमें हौसला है और बड़े उनसे सख्त सवालात भी उनसे पूछा गया कि आपके दौर में चैनल्स बंद हुए, सहाफ़ियों को उठाया गया तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उन्होंने कहा कि देखें ये मैं नहीं कर रहा था, नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था और नैब जो है वो पुराने केसेस को देख रहा था, वही काम करता था, वही उनको उठाता था। और उन्होंने कहा कि इनका और हमारा मसला शहबाज गिल का अलग है, वो करप्शन केसेस पर अंदर थे। हमने जो है सहाफ़ियों की बात की तो उन्होंने कहा कि जो सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की जब मुझे खबर पता चली तो मैंने फ़ौरन उसका नोटिस लिया और कहा कि उनको फ़ौरन रिलीज़ करना चाहिए। तो ये 3-4 बुनियादी जो अहम नुक्ते थे वो यही थे, लेकिन असल जो मुद्दा था उनका बताने का वो यही था कि शहबाज गिल के हवाले से कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने उस्मा बुखारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस्मा बुखारी कहती है कि जी हम बुलवाना चाहते हैं इमरान खान का नाम। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए अगर उस्मा बुखारी के खामद को भी पुलिस के हवाले कर दिया जाए
तो वो भी जो उगलवाना चाहती हैं वो सामने आ जाएगा। तो इस तरह की बातें थी। बहरहाल उन्होंने पूरी स्पोर्ट शहबाज गिल के साथ दिखाई। उन्होंने किसी किस्म का ये नहीं कहा कि मैं उनके बयान से लाताल्लुकी करता हूँ, बल्कि उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल ने तो इतनी वो बात कही नहीं है, बल्कि जो नवाज़ शरीफ जरदारी या मरीम नवाज़ या फजल रहमान बात करते रहे हैं ये कितने संगीन हैं। तो इसके ऊपर भी आप देखें, महमूद रहमान कमीशन के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा आप जाके देखें, जजेस के फैसले पढ़ें। तो ये बड़ा जो है उन्होंने इसको क्लियर किया। लेकिन असल जो लुबे लबाब था वो यही था कि इमरान खान ने कहा कि मैं किसी सूरत पर भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ और ना ही मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा। फिर उन्होंने अपनी नाअहली के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ये डिस्क्वालीफाई करना चाहते हैं, इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। तो मसला ये है कि मैंने दोनों केसेस जो ये बनाए बैठे हैं मैंने तफसील से पढ़े हैं, मैंने अपने वकला से मशावरत भी की है। ये उल्टे भी लटक जाएँ तो ये मुझे नाहल नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि अगर ये नाहल करना भी चाहते हैं तो अवामी ताकत है, अवाम इसका रिएक्शन देगी। तो ये सारी जनाब सूरत हाल थी। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।